गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम पढ़ेंगे 4th EVS में चैप्टर 10 अब्दुल इन द गार्डन। अब्दुल जो है वो गार्डन में यानी बाग में अपने पापा के साथ गया है और उसी के बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। अब्दुल इन द गार्डन। इट वॉज ए हॉलीडे। अब्दुल वॉज हेल्पिंग हिज अबू इन द गार्डन। बच्चों छुट्टी का दिन है और जो अब्दुल है वो कहाँ जा रहा है? अपने अब्बू के साथ, अपने पापा के साथ बाग में जा रहा है। जैसे कि आप बच्चे भी कभी कभी अपने पेरेंट्स के साथ बाग में जाते होंगे, वैसे ये भी बाग में जा रहा है। अब्बू वॉज क्लीनिंग द ड्राइड लीव्स एंड ग्रॉस फ्रॉम द वेजिटेबल बेड्स। तो अब्बू क्या कर रहा है? बाग में सफाई कर रहा है, जो सूखे वगैरह पत्ते हैं उनको साफ कर रहा है, या घास वास जो चढ़ गई है तो उसको निकाल रहा है, यानी कि उस बाग को अच्छी तरह से साफ सफाई कर रहा है। आपने देखा होगा वहां पे एक्स्ट्रा घास लगी हुई होती है तो वो निकाल रहा होगा, और जो सूखे पत्ते वगैरह हो गए तो उनको वो साफ कर रहा होगा। Abdul started to pull out the grass from one of the beds. He found that it was not easy to pull out even the small grass. अब्दुल ने क्या किया? अब उसने भी घास खींचनी शुरू की कि मेरा पापा कर रहा है, अब्बू कर रहे हैं तो मैं भी करूंगा। तो वो भी एक साइड से घास खींचने लगा। तो और उसने देखा कि वो खींचने लगा लेकिन वो बहुत सख्त थी, वो उसे खींच नहीं पाया। इवन द स्मॉल ग्रास, लेकिन जो छोटी ग्रास होती है वो निकाल सकते हैं, लेकिन जो बड़ी बड़ी घास चढ़ जाती है तो उनको अगर बच्चे खींचेंगे तो उनके हाथों में छाले पड़ जाते हैं, जिनको प्रैक्टिस नहीं होगी तो। हिज हैंड्स बिकम रेड बाय द एफर्ट। अब जब वो जोर जोर से उस घास को खींचने लगा तो उसके हाथों में क्या हो गया? छाले जैसे पड़ गए, लाल हो गए। एंड ट्राइंग टू पुल आउट ग्रास, अब्दुल नॉक्ड डाउन ए स्टिक that was supporting the pea plant. अब इसने क्या किया कि कोशिश की, ये घास नहीं निकल रही है, बहुत ट्राई की, तो जब ये खींच रहा था घास नहीं निकली तो अब्दुल ने उस पर छड़ी से मारना शुरू किया। यानी कि वहां पे पी प्लांट था। पी प्लांट जानते हो? क्लाइंबर, जिसको दूसरे स्पोर्ट्स की जरूरत होती है, जो जैसे हम देखेंगे पी प्लांट होती हैं, जैसे बीन्स होती हैं, तो इनको किसकी, या ककम्बर होता है, पम्पकिन होता है, तो ऐसे जो क्लाइंबर हम उनको बोलते हैं जो खुद खड़े नहीं होते हैं, जिनको सपोर्ट की जरूरत होती है। तो आपने देखा होगा बाग में बहुत सारे ऐसे क्लाइंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे पी प्लांट का बताया है। तो क्लाइंबर में आपको पहले बता दूं इसमें कौन कौन से आते हैं। पम्पकिन, कद्दू, खीरा, पी, मटर, फलियां, तो ऐसे बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको सपोर्ट की जरूरत होती है। द डिलिकेट स्टम ऑफ द पी प्लांट ब्रोक। तो आपको पता है ये जो प्लांट्स, जो क्लाइंबर्स होते हैं, ये बहुत ही कमजोर तरह के प्लांट्स होते हैं, तभी इनको क्या करते हैं? सपोर्ट देते हैं ताकि वो सीधी तरह से खड़े हो सकें। तो इसी तरह से जो पी प्लांट था, जब इसने वहां से छड़ी निकाल दी जिसकी सपोर्ट दी हुई थी, तो ये पी प्लांट जो था ये टूट गया। अबू सैड, वाई आर यू पुलिंग द ग्रास। तो अबू ने इसको कहा, तुम घास क्यों निकाल रहे हो? द रूट्स ऑफ द ग्रास आर स्ट्रॉन्ग, यू विल हैव टू डिग देम आउट। अब्दुल केयरफुली डग आउट द प्लांट। तो इसने, बाप ने कहा कि आप ये घास क्यों निकाल रहे हो? तो जो इसकी रूट्स हैं वो बहुत मजबूत हो गई। किसकी? जो घास वहां पे उग गई है, तो उसकी जो जड़ें हैं वो बहुत मजबूत हो गई हैं। तो अब ये यू विल हैव टू डिग दम आउट, अब हमें इसे खुदाई करके ही निकालना पड़ेगा। अब्दुल केयरफुली डग आउट द प्लांट। तो अब अब्दुल ने क्या किया? खुदाई करनी शुरू की ताकि उस जो ये प्लांट है इसको अच्छी तरह से वो रख सके। ही देन सॉ then that the root of the grass plant were longer and much more separate out than the part of the plant above the ground. तो तब उसने देखा कि जो ये जड़ें हैं, किसकी? घास की, ग्रास प्लांट की जो जड़ें हैं वो बहुत ही बड़ी बड़ी थी, और बहुत, एक तो बहुत बड़ी थी और वो बहुत लंबी थी। और कहाँ फैली थी? सेपरेट आउट देन द पार्ट ऑफ द प्लांट, उस प्लांट के चारों तरफ से फैल गई थी और यहां तक कि ऊपर तक आ चुकी थी।
ठीक है। The stick which was stuck in the ground fell very easily. It was difficult to pull out a small grass. Why? अब बताते हैं कि जो स्टिक थी वो ग्राउंड पे बड़ी आसानी से नीचे गिर गई। इट वॉज डिफिकल्ट टू पुल, खींचना बहुत, जमीन से घास को खींचना बड़ा मुश्किल हो गया था। क्यों? क्योंकि अगर देखो आप बच्चों, आप देखते हो कि जो कोई भी प्लांट होता है उसकी रूट्स जो होती हैं वो मिट्टी के साथ जुड़ी हुई होती हैं, यानी मिट्टी के साथ जकड़े होने के कारण वो उसे छोड़ती नहीं है। तो इसी तरह से जो रूट ऑफ ग्रास थी, जो किसकी घास की जड़ें थी, उन्होंने मिट्टी को पकड़ के रखा था, जिसके बावजूद जो ये था स्टिक्स, जो जितनी भी छड़ियां थी उनको जो रूट्स नहीं थी, तो इसलिए डिफिकल्ट हो गया उसके लिए क्या करना, घास को खींचना, क्योंकि घास किसके साथ जुड़ा हुआ था, मिट्टी के साथ जुड़ा हुआ था। तो इस हार्डनेस की वजह से मिट्टी ने उसको जकड़ के रखा था, इसलिए वो उसे खींच नहीं पाया। डू ऑल प्लांट्स हैव रूट्स? क्या बच्चों आपने देखा है जितने भी पेड़ पौधे हैं उनको रूट्स होती हैं? तो हाँ, जितने भी पेड़ पौधे हैं सबकी रूट्स होती हैं। तो अब आपका काम क्या है कि अपने घर में प्लांट्स को, ट्रीज को देखना कि कौन कौन से प्लांट्स और ट्रीज ऐसे हैं जिनकी जड़ें हम देख सकते हैं और वो जमीन के ज्यादा डीप होती हैं, और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं ग्राउंड पे फैली होती हैं। After 3 days, Abdul saw that one broken part of the pea plant had dried. Guess which part would you have dried up? Why? 3 दिन के बाद क्या हुआ कि अब्दुल ने देखा कि एक जो हिस्सा है किसका, पी प्लांट का, वो सूख गया है। यानी कि जो पी प्लांट उसने लगाया था उसका एक हिस्सा क्या हो गया है, सूख गया है। तो वो कैसे सूख गया होगा, हम पढ़ते हैं। Abu remembered that he had to send some reddish मूली home. ये आपको पता है उसका, वो पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि जो पी प्लांट का एक हिस्सा कैसे सूख गया। हो सकता है उसकी कोई रूट टूट गई होगी, ठीक है, तो इसीलिए जो पी प्लांट है वो सूख गया होगा। तो अबू जो रिमेम्बर्ड दैट ही हैड टू सेंड सम रेडिश मीन्स मूली होम। तो अब याद है कि अबू ने क्या किया था, कुछ मूलियां घर लाई थी। ही स्टार्टेड टू पुल द रेडिश आउट ऑफ द सॉइल। तो यहाँ पे है कि अबू को अचानक याद आया कि उसको कुछ मूलियां जो हैं वो कहाँ भेजनी है, घर में भेजनी। मूली जानते हो, हम इंग्लिश में रेडिश कहते हैं, और मूली, तो ये उसको घर भेजनी थी। तो उसने क्या किया, शुरू किया मूली को खोद कर निकालना शुरू किया। अब्दुल वंडर्ड वेदर दीज वेयर आल्सो रूट्स। तो अब वो बहुत ही अचंबा हो गया था उसको कि मैं देखूं कि इनकी रूट्स कैसी होती हैं। तो बच्चों आपको पता है जो मूली होती है, मूली इसकी रूट होती है, ठीक है। किसकी? मूली जो है वो जमीन के नीचे होती है और जो इसके लीव्स होते हैं वो ऊपर होते हैं। तो मूली भी रूट होती है। Only a few radish were pulled when there was suddenly a strong wind and rain. Few radish were pulled. कुछ उसने मूलियां निकाली तो तभी क्या हो गया, अचानक क्या आ गया, एक स्ट्रॉन्ग विंड आ गई, बहुत खतरनाक तेज आंधी और बारिश आने लगी। बोथ ऑफ देम पिक्ड अप द रेडिश एंड रैन। उन दोनों ने क्या की, वो मूलियां उठाई और भागने लगे। They had just reached home when a branch of the neem tree in the courtyard was broken and fell. जैसे ही वो घर के पास पहुंचे तभी क्या हुआ कि नीम ट्री जो था, नीम का बड़ा पेड़ था, उसकी एक टहनी टूटी और टूटकर वो नीचे आंगन में गिर गई। In fact, Abu was lucky to have missed by only a few inches. अबू बहुत ही किस्मत वाले थे कि क्या हो गया, कुछ ही इंच का फर्क पड़ गया, यानी कि कुछ इंच का फर्क हो गया कि यानी इनके पेड़ के और इनके बीच में कुछ इंच का ही फासला था। हो सकता वो पेड़ गिरकर इनके ऊपर पड़ जाता। Despite the strong wind, the tree remained firm on the ground. They both sat down to have tea with Ammi. Abu said to Abdul, the plants were getting dry. Now that
it has rained, we will not have to water the plants. We can now sit and play Ludo. तो यहाँ पे जब पेड़ शेड़ गिरा तो ये हैरान हो गए, तो इन्होंने कहा कि ये तेज आंधी चल रही है, हो सकता है और भी नुकसान हो जाए, तो ऐसी आंधी या तूफान में हमें कभी भी बाग में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उस टाइम क्या होता है, तेज आंधी के कारण पेड़ पौधे टूटने का डर रहता है। तो अब ये दोनों कहाँ आके बैठ के बाहर बैठ गए और वहां बैठ के वो चाय पीने लगे अपनी अम्मी के साथ। अम्मी जानते हो क्या होते हैं, माँ के साथ। तो अबू ने कहा अब्दुल को कि ये अबू सेड टू अब्दुल, अबू जो थे उन्होंने अब्दुल को कहा कि प्लांट्स क्या हो गए हैं, सूख गए हैं। नाउ दैट इट हैज रेन्ड, तो अब क्या हो रही है, बारिश हो रही है। तो हमें क्या कभी भी बारिश में पौधों को पानी नहीं देना चाहिए रही है, अब हमें पानी देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर बारिश नहीं होती तो इनको पानी देना था। अब नेचुरली जब बारिश हो गई तो अब ये पानी देने से बच गए। तो अब इन्होंने कहा कि आओ अब हम बैठते हैं और अब हम क्या खेलते हैं, लूडो खेलते हैं। तो बच्चों इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।